हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे कंपाउंड। द टॉपिक इज कंपाउंड, चैप्टर 2 का ही टॉपिक है। ठीक है, और आप लोग वर्क तो भेज रहे हो और कुछ बच्चे वर्क भी कर रहे हैं और अपनी कॉपीज़ भी चेक हो रही हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं वर्क नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न से और बच्चों से वर्क मंगवाते हैं, बट ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम तो देना ही है और आपको एग्ज़ाम अगर देना है तो लर्न करना पड़ेगा, और लर्न करना है तो नोट्स को समझना पड़ेगा, है ना। समझ के ही लर्न करोगे, रट्टाफिकेशन तो नहीं चलेगा क्योंकि आप बड़े क्लास में आ गए हो। आपको तो छोटे क्लास के स्टूडेंट को, अपने भाई बहन को मोटिवेट करना चाहिए कि इस टाइम स्टडीज़ नहीं हो रही हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हो, तो उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए। आपको तो उनको मोटिवेट करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए। ठीक है, आपका स्कूल ओपन नहीं हो पा रहा है, उसके रीजंस हैं, कोरोना की सबको प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से ना। तो ऐसा सारे स्कूल्स क्लोज हैं, सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। और यही बात, कुछ बच्चे ये माइंड मेकअप करके बैठे हैं कि आप एग्ज़ाम तो कैंसिल हो जाते हैं और ऐसे ही नंबर मिल जाते हैं तो हम भी क्लास 9th में 10th में ऐसे ही प्रमोट हो जाएंगे। तो ये अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि ये बिल्कुल होक्स है। होक्स मीन्स कम्प्लीटली विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल इमेजिनरी थिंकिंग मत रखो, ऐसा कि एग्ज़ाम दिए बिना आप प्रमोट हो जाओगे, ये बिल्कुल नहीं होगा, ना 10th में ना 9th में। ठीक है, आपका रिजल्ट एग्ज़ाम भी हुआ था, आपको रिपोर्ट कार्ड भी मिलेंगे जब स्कूल ओपन होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अच्छे से वीडियोस देखिए। और कुछ जो बच्चे आपसे वर्क मांगते हैं, कुछ बच्चे वर्क करके भेजते हैं, उनके बच्चे वर्क मांगते हैं फ़ोटो क्लिक करके भेज दो मुझे, बट ऐसा आपके लिए बहुत डेंजरस होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा आप करोगे तो जो भेजेगा उसके लिए भी डेंजरस होगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट वर्क करोगे तो प्रॉब्लम होगी। अगर कोई आपसे वर्क मांगता है तो उसको आप लिंक भेजिए, जो आप यहाँ से आपने वर्क किया है वो वीडियो लिंक भेज दीजिए कि आप इससे वर्क कीजिए। वर्क पे क्लिक करके कभी मत भेजिए उसको आप गड्ढे में गिरा रहे हो अगर वर्क भेज रहे हो। उसको समझ में नहीं आया, कुछ मेरे कॉन्टैक्ट में कुछ बच्चे आए थे, उन्हें ऐसा ही किया था, तो मैंने उनको फिर से वर्क करने के लिए बोला है ठीक है, तो इसको आप विशेष ध्यान रखिए, अच्छे से ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंस दीजिए इसको। ठीक है, और मैथ्स के भी मैंने क्वेश्चन वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि और चैप्टर जिसकी आपको डिमांड हो, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड करूँगा, आप उसको वॉच कीजिएगा फ्री में, और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेरा सपोर्ट रहेगा आपके लिए, मैथ साइंस दोनों के लिए। ठीक है, आप बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आज का टॉपिक देखेंगे कंपाउंड क्या होता है। देखो, कंपाउंड बेसिकली इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। जैसे आपके एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल आयरन है, Fe एक एलिमेंट हो गया, कार्बन है एक एलिमेंट हो गया, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है एक एलिमेंट है। मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ एलिमेंट भी आपने लिखे थे, मेटलॉइड्स के और नॉन मेटल्स लिखे थे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो प्योर सब्सटेंस है, तो कंपाउंड भी एक बेसिकली एक प्योर सब्सटेंस है। फॉर्म बाय, कैसे बनता है, बाय कम्बिनेशन, केमिकल कम्बिनेशन, केमिकली कंबाइन होके ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं। कैसे, देखो, जैसे आपके पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2 प्लस ऑक्सीजन, जब मिलते हैं तो क्या बनता है, H2O। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं C+O2 तो क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसका एक रेशियो होता है, डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होते हैं। इसका रेशियो होता है 1:8, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 8 होगा, 1:8। इसमें देखो CO2 जो होती है, इसमें कार्बन जो होता है वो 27% कंबाइन होता है, और रेस्ट पोर्शन जो है ऑक्सीजन कंबाइन होके CO2 बनाती है 100%। तो जो कम्बिनेशन होता है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है, इन डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब फिक्स रेशियो में होगा। ठीक है, बाय मास, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, जो यहाँ पे H2O बना, ये बेसिकली क्या हो गया, कंपाउंड। कैसे बनता है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। जैसे मैं और एग्जांपल लूं, C6H12O6, ये बेसिकली क्या है, कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है,
और CH3COO, ये सब मैं क्लास 10th में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये कैसे बनता है और इसके बहुत डिटेल्स में। ये है एसिटिक एसिड, जो आपके सिरका होता है, सिरका, एसिटिक एसिड, विनेगर बोलते हो। तो ये भी एक कंपाउंड है, किस चीज से बना है? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट, 2 और मोर, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया, कार्बन एक एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया, 3 एलिमेंट से मिलकर बना है। यहाँ पे भी 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, यहाँ 2 एलिमेंट से बनके बना है, यहाँ 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, H2SO4, ये भी एक कंपाउंड है, ये एसिड है, ठीक है। तो कंपाउंड आपको पता चल गया कि वो केमिकली कंबाइन हो, जो एलिमेंट्स होते हैं केमिकली कंबाइन होके एक डेफिनेट रेशियो में, डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होके आपका क्या बनाते हैं? प्योर सब्सटेंस बनाते हैं, जो कि हमारा कंपाउंड होता है। एक चीज़ आप और समझिए थोड़ा सा, जैसे आपका एक ऐसे लिखा हुआ है H, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन एटम। या सिंपल एक एलिमेंट है, ऐसे कर दो, एक एलिमेंट है। अगर ये H2 लिखा हुआ है तो इसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। और अगर इसे H2O है तो ये तुम्हारा कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको नोट कर लो। आफ्टर दिस यू नोट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, देखिए। A chemical compound is formed by chemical combination of 2 or more elements in a fixed ratio। ये मैंने बताया फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए उसका, ठीक, कॉम्बिनेशन का। सेकेंड पॉइंट देखो, a pure compound is homogeneous। homogeneous मतलब एक जैसा होता है, सिंपल, कोई इसमें कोई और पार्टिकल्स मिक्स नहीं होते हैं। The component of compound cannot be separated by mechanical or physical method। आप पानी को अलग अलग नहीं कर सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग कर दिए। पानी को अलग अलग करोगे तो रहेगा तो वो पानी ही ना, ठीक है। अब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट। ऑब्वियसली यहाँ देखो, यहाँ पे जैसे वाटर मॉलिक्यूल जब बनता है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ये गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है और ये एक लिक्विड है। तो इनमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर ये लिक्विड है तो ये भी लिक्विड होगा, ऐसा नहीं है। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। इनकी स्टेट, ये लिक्विड है तो कैसे बना? ये गैस से बना। तो वही इसमें बुक में आपके लिखा हुआ है। नाउ यू राइट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कंपाउंड, नंबर 1 ऑर्गेनिक कंपाउंड। In this you note down the compound which we get from the compound which we get from living source, जहाँ लिविंग सोर्स से हमें मिलते हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एनिमल्स लिविंग हुआ, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल नोट कीजिए, जैसे कि एसिटिक एसिड, विनेगर, वो कहाँ से मिलता है, कैसे बनता है? छिड़का कैसे बनता है? ये गन्ने से बनता है, शुगर केन से, फ्रॉम शुगर केन, ठीक है, ओके। और ग्लूकोज, ग्लूकोज कौन बनाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट की हेल्प से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज भी एक कंपाउंड हो गया। फॉर्मूला मैंने बताया आपको, C6H12O6, ये भी एक क्या है? कंपाउंड है। और कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक है। क्यों? क्योंकि हमें लिविंग सोर्स से मिल रहा है। लिविंग सोर्स दैट इज प्लांट्स, और ये भी प्लांट्स हो गया। अब आप सोच रहे होगे तो एनिमल से हमें क्या मिलता है? यस, एनिमल से हमें एक चींटी होती है ना, आंट चींटी जो काटती है, तो चींटी ने बहुत तेज काट लिया, वो बेसिकली काटती नहीं है, उसके दांत ही इतने बड़े नहीं है तो काटेगी कैसे? तो वो बेसिकली जो उसका जो इंजेक्शन होता है ना, उसका जो डंक होता है,
वो इंजेक्ट कर देती है आपके स्किन में, तो वो एसिड रिलीज करती है एक, ठीक है, उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ये सब मैं क्लास 10 में आपको बताऊंगा कैसे फॉर्मूले आते हैं। फॉर्मिक एसिड ये कहाँ से मिली? चींटी से, तो एनिमल हो गया, ठीक है। आफ्टर दिस यू सेकेंड पॉइंट यू नोट डाउन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें सेम रहेगा बट यहाँ पे आप नॉन लिविंग कर लेना। नॉन लिविंग सोर्स एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आपके? रॉक्स हो गए, हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा, मिनरल्स, ठीक है, सॉइल भी है, ओके। एग्जाम्पल में आप नोट कीजिए, ये एग्जाम्पल तो बोर्ड के हो गए, एग्जाम्पल नोट कीजिए। चौक, चौक में रॉक से मिलती है मार्बल, ठीक है, चौक, वॉशिंग सोडा, स्पेलिंग SHING, वॉशिंग सोडा हो गया, मार्बल, एक्सेट्रा। आफ्टर दिस यू सी व्हाट इज मिक्सचर। जैसे हमने कंपाउंड पढ़ा वैसे मिक्सचर भी देखेंगे। मिक्सचर क्या होता है, आप हेडिंग लिखिए। दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। मिक्सचर, इट इज मेड अप ऑफ 2 or more different substances which are physically mixed। फिजिकली मतलब अपने हाथों से मिला रहे हैं, मिक्स्ड बट आर नॉट केमिकली कंबाइंड, केमिकली नहीं मिलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको। सपोज आपने राइस लिया और आपने पल्स ली और आपने दोनों को मिला दिया, दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं। जब मिला दिया, फिजिकली मिला दिया, तो एक मिक्सचर बन गया, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। और आपने उसमें आटा भी मिला दिया, व्हीट फ्लोर भी मिला दिया, तो सब तीनों चीज़ का मिक्सचर हो गया। तो यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 or more, ठीक है, 2 या से ज़्यादा सब्सटेंस को मिला के फिजिकली मिलाने से जो चीज़ बनती है वो बेसिकली मिक्सचर हमारा कहलाता है, केमिकली नहीं मिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। आप हेडिंग लिखिए। नाउ यू सी कैरेक्टरिस्टिक्स, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। इसमें क्या है, जो मिक्सचर का प्रोपोर्शन है वो किसी भी रेशियो में मिक्स हो सकता है, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर रिटेन्स देयर आइडेंटिटी एंड डू नॉट लूज देयर कैरेक्टर केमिकल प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली जब किसी राइस को या फिर हम पल्स को मिलाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि मिलने के बाद पल्स किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, रहेगी तो पल्स ही वो, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। ऑब्वियसली हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। नो एनर्जी और हीट इज इवॉल्व। ऐसा होता है क्या कि हमने दाल और चावल मिलाया, उसमें से कुछ हीट निकलने लगे या फिर कुछ लाइट निकलने लगे? नहीं। तो ये चीज़ें हैं बहुत इजी हैं, तो इसको आप नोट करिए, अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा। ओके, आफ्टर दिस यू सी द डिफरेंस बिटवीन compound and mixture. This is very important question that will come in your exam. That is flashing on your screen. You see, इसमें डिफरेंस आपको दिख रहे हैं, 7 डिफरेंस हैं। तो आप ये 7 डिफरेंस में से एनी 6 डिफरेंस आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। अब 7 भी कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ओनली 5 आपको पूछे जाएंगे डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, लास्ट में डिफरेंस बिटवीन, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे और वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। ओके, पढ़ते रहिए, बाय बाय।